शंकर है जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही है, वही शंकर है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। एक बार भी जिसकी वाणी में शिव के वाणी से शिव का नाम निकल जाए दिल में श्रद्धा से, तो उसके जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यद द्वयक्षरम नामम गिरेति नृणाम यद गिर प्रसंगा तथमास हंति तथा। सती जी कहती है शिव नाम यदि किसी के मुख में निकल जाए तो प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं हमारे स्वामी शिव का जो अपमान करते हैं उनकी जिह्वा काटना। इतना सामर्थ्य तुम्हें कहां से आया है? ललकारती हुई सती ने कहा तुम मेरे पिता हो, मैं कुछ तुम्हें कह नहीं सकती, लेकिन तुम शिवद्रोही हो और जो शिवद्रोही है वो मेरा कभी पिता नहीं हो सकता। तुम मेरे पिता हो, मैं तुमसे अपना रिश्ता तो नहीं खत्म कर सकती, लेकिन इस शरीर को तो खत्म कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब से तुमसे मेरा नाता जुड़ा है। आज अगर मैं यहाँ उनकी वापस चली गई और भोले बाबा को सब मालूम पड़ गया तो अनर्थ होगा। भोले बाबा भी मुझे माफ करने वाले नहीं है, बिगड़ कहीं आए। तुरंत सती के देह से अग्नि उत्पन्न हुई और वहीं पे जो है अपने शरीर को जला के भस्म कर दिया। सद्य प्रजल्य जानम सविधा गजनिना। माता सती के दीवाग्नि में अपना पंच भौतिक शरीर देह त्याग दिया। जो भूत प्रेत आदि माता सती को के साथ आए थे उन्होंने यह दृश्य देखा। अब तुरंत एकदम क्रोधित हो गए, मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला पे टूट पड़े। जैसे ये भूत प्रेतों ने आक्रमण को देखा तो यज्ञाचार्य जो थे भृगुमुनि तुरंत अक्षोहण मंत्र के द्वारा देव शक्तियों को प्रकट करके भूत प्रेतों और गणों को मार के भगा दिया। नारद जी को यह बात पता चला, दौड़े आए कैलाश पर्वत। गजब हो गया बाबा, कहीं क्या हुआ? कहीं जैसे हम थे वैसे आप हो गए। सारा वृत्तांत नारद जी ने और चढ़ा बढ़ा के बताया। पहले के संवाददाता थे, और संवाददाता हो थोड़ा कोई खबर हो तो चटपटा बना के बताते हैं। कहे क्या हुआ? कहे मालूम नहीं, सती मैया पर गई थी मिलने और दक्ष ने ऐसा धक्का मारा कि अग्नि कुंड में जल गई, भस्म हो गई। अब ज्यों बाबा ने बात सुनी, हरि राम, तुरंत क्रोध में भर गए और अपनी एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे देह मारी और उस वीर विकराल पुरुष उत्पन्न हुआ। भयानक। और भगवान ने आदेश दिया, तुरंत वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान ने जटा के द्वारा वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ और प्रादुर्भाव होते वीरभद्र ने कहा, आदेश दीजिए क्या करना है? भगवान ने कहा दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष सही पूरा यज्ञ विध्वंस कर। उच्छाप चक्के शिरसा सबिंद का मन हर्षम करते थे। सब इतने वेग से दौड़े वीरभद्र के साथ रुद्रगण। अब तो और हिम्मत बढ़ गया कि चलो चुन के बदला लेंगे। पीट के आए तो पीट के आएंगे। तूफान की तरह चल पड़े, चारों दिशाओं में धूल उड़ने लगा। यज्ञशाला तक पहुंचने से पहले सब खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कितना धूल वहां से उड़ता आ रहा है भैया। एक ने कहा लगता है डकैती पड़ी है। कहे महाराज प्राचीन बरही का राज है, प्राचीन बरही के राज में डकैती नहीं पड़ा होगा। तो कहे लगता है प्रलय आ रहा है। कहे प्रलय का समय नहीं है। देखते ही देखते देवता इसे आपस में बातें कर रहे थे, तब तक जो है सारे रुद्र गण जो है पहुंच गए यज्ञ मंडप पर। ऋगोपदिंद मणिमानवेन भद्रः प्रजापतिं चंडी
भूषणं देवं भगवनंदीश्वरो गृही। जो जिसको मिला सबको पकड़ के बंदी, तुरंत वीरभद्र ने आदेश दिया सबको बंदी बना लो, कोई देवता भागने न पाए। अब सबने पकड़ के एक को बंदी बना लिया। वीरभद्र ने कहा अब बताओ क्या किया जाए, इन्हें क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेताजी बोले महाराज ये सफेद डाली वाले जो भृगु बाबा है ना, भृगु मुनि, इन्होंने हमारी बड़ी पिटाई करवाई है। हम पिट रहे थे तो दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे। अच्छा, वीरभद्र ने ये दाढ़ी पकड़ी, पूरा खींच के पूरा बेदाढ़ी कर दिया। वीरभद्र सुनते ही क्रोध कहना और कौन कहे ये भूखा देवता है, जब हम पिट रहे थे तो बदतसी दिखा रहे थे। तो वीरभद्र ने ये गमकता मारी तो भूखा देवता के सारे दांत टूट गए। हमारी तरफ खूब हंसी बजा ताली बजा रहे थे। शिवगुरु ने कहा, प्रेतों ने कहा, जो जीवता जितने खड़े थे सबको अंग भंग कर दिए वीरभद्र जी। कुछ तो बल्ली उखाड़ के फेंकने लगे, कुछ पूरा अग्नि कुंड में पानी डाल दिए, कुछ रायता बना था उसमें कूद के डुबकी लगाने लगे, हर हर महादेव। देखते ही देखते सबको अंग भंग करके वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ के सर थर से मरोड़ के अग्नि में डाल दिया। राधे राधे। यार बंद कर। भोलेनाथ के गढ़ जय जयकार करते हुए शिवगढ़ लौट आए, परंतु जो देवता खंडित हो गए थे, टूट गए थे, सब भागे भागे दौड़े दौड़े कैसे कैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे रक्षा करो प्रभु। ब्रह्मा जी हंसने लगे, रे देवताओं तुमने बिना विचारे जो काम किया है इसलिए आपको पछताना पड़ रहा है। बिना विचारे जो करे तो बातें पछता है। यज्ञ में हमें भी भाग परोसा गया था और भगवान विष्णु को भी परोसा गया था, हम तो गए नहीं, तुम क्यों गए? क्योंकि जहाँ रुद्र की अपेक्षा हो, शिव की अपेक्षा हो, वहाँ कोई जाता नहीं है। तुमने विचार क्यों नहीं किया? शिव का तुम लोग अपराधी, उन्हीं की शरण में जाओ, वही ठीक करेंगे और घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे पास साथ चलता हूँ। भोले बाबा तो साक्षात करुणा बता रहे हैं, खड़े रुष्टा खड़े तुष्टा, एक क्षण में प्रसन्न हो जावे, एक क्षण में ना। सब देवताओं को लेके ब्रह्मा जी पधारे। जैसे ही ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पे आए तो देखा कि भोलेनाथ एक विशाल बरगद के नीचे विराजमान है। देवता ने दूर से ही भोले बाबा को प्रणाम किया, दर्शन किया। ब्रह्मा जी बोले महाराज आप यहाँ पधारिए और जो उचित लगे इशारा कर देना। ब्रह्मा जी बोले देवताओं तुम लोग यहीं खड़े रहो, हम मिलके आते हैं, जब उचित मौका देखेंगे, बाबा को संतुष्ट देखेंगे तो आपको बुला लेंगे। उनके पास जाने का साहस किसी को होता नहीं था उस समय। तो देव समाज को वहीं छोड़कर ब्रह्मा जी सबसे पहले शिव जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखते ही भोले बाबा खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर के साथ आसन दिया। प्रणाम कैसे किया? जैसे वामन भगवान कश्यप जी को करते हैं प्रभु, उसी प्रकार साक्षात ब्रह्मा जी का भृगुटी भेदन करके रुद्र उत्पन्न हुए, इसलिए रुद्र ने भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया था कि मैं ये मेरे पिता इस नाते। ब्रह्मा जी दूर खड़े होकर देवताओं को इशारा किया, बढ़िया मौका है, प्रसन्न है, जल्दी आ जाओ। सभी देवता दौड़कर आए, भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग दंडवत करी। ब्रह्मा जी से बोले सिफारिश कर दी, महाराज दया करो। भृगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाहिए कुछ नहीं, लेकिन भृगु जी जब कोई बात करते थे तो दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के करते थे। तो इस समय दाढ़ी था ही नहीं। कहे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो, एक ही काम कर दो, मुझे थोड़ी दाढ़ी आ जाए, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब से दाढ़ी पे हाथ ना फेरूं तो मेरा नहीं चलता। तो ऐसा करने हुए आशीर्वाद मिल जाओ, पूरा तो नहीं लेकिन आधा दाढ़ी तुमको हो जाएगा। भृगु महाराज बोले बस भगवान के से अपना काम चला दूंगा।
करता तुरंत फिर आगे आ गए, महाराज मुंह में एक भी दांत नहीं बचा है, सब टूट गया। कहे सत्तू घोर पी दिए है? बाहर का भोजन करना बंद कर दो, पृष्ठ भूख बन जा। भग देवता ने कहा मेरी दोनों आंखें तोड़ दी है। कहें मैं तो अंधा हो गया। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र देवता की दृष्टि से देख सकोगे, मेरा आशीर्वाद चलकर। तब सबने हाथ जोड़ के कहा प्रभु चलकर यज्ञ सफल कीजिए, चल के अब यज्ञ सफल करो। कहे भगवान भोले बाबा ने कहा जब यज्ञ में हमारा हिस्सा ही नहीं है तो हम वहां जाके तब सभी देवताओं ने मिलकर ये घोषणा की आज के बाद जो भी यज्ञ में बचे वह बचा हुआ रुद्रभाग आपका होगा। भगवान भोले बाबा थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्षय रुष्टा क्षय तुष्टा। फिर देवताओं ने दिव्य भगवान की स्तुति प्रारंभ करी और इस प्रकार जो है सती जी जो है मर गई थी, अपना देह त्याग करके चली गई थी, इसलिए इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। तुरंत भगवान यज्ञ नारायण भी यज्ञशाला में प्रकट हुए, भोले बाबा भी आए और विधि विधान से तब भृगु मुनि ने कहा महाराज यज्ञ पूरा करवाया जाए। यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा जो मुझ में और शिव में और ब्रह्मा में भेद समझता है वह जीव मुझे कोई ऐसा कोई मनुष्य प्यारा नहीं है जो हमने भेद समझे। भगवान शिव संहारक देवता, उनका स्वरूप सांवला है, भगवान नारायण पालनहार है। उनका अतः तत्व प्रधान होने के कारण नारायण का रूप गौरांग होना चाहिए, भगवान विष्णु का रूप गोरा होना चाहिए और शिव जी का सांवला। परंतु बात बिल्कुल विपरीत है, नारायण और विष्णु में कोई फर्क नहीं है। शंकर और विष्णु, शिव जी कपूर की तरह गोरे हैं, शिव जी कपूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम गरुडावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। जब भगवान नारायण पे दृष्टि डालते हैं तो वही अलग है। भगवान नारायण को गोरा होना चाहिए लेकिन ये सावले है। नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर लाज हितन शोभा निरख कोटि कोटि सतन।